साथियों, मैं अनूप कश्यप स्वागत करता हूं एमजीएस कंप्यूटर क्लासेस के एक और नए अध्याय में। आज हम लोग यहां पे कुछ और भी कंप्यूटर के बारे में समझेंगे, जानेंगे और कुछ सीखेंगे। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी जानकारी से भरपूर होने वाला है। तो आप किसी भी क्लास को मिस ना करें, क्योंकि अगर आप नए हैं तो फिर एक बार जा करके हमारे प्लेलिस्ट में टोटली सीरीज में वीडियो चल रहा है, आप वहां से जा करके आप लाइन बाय लाइन सारे वीडियो को देख सकते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आप वहां से कवर कर सकते हैं। ये हमारे वीडियो का 5वां भाग है। तो चलिए सेशन का करते हैं शुरुआत और आज समझने की कोशिश करते हैं। और जैसे कि आपको हमने पहले बता रखा है, लास्ट वाले वीडियो में आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार आपको डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपने पहले जाना कि कंप्यूटर एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन या डिवाइस है जो इनपुट डिवाइस की हेल्प से डाटा को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट कैसे करता है? इनपुट डिवाइस क्या है वो मैंने पिछले वीडियो में सारा डिस्कशन कर रखा है, आप वहाँ जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। और करता क्या है कि उस डाटा को एक्सेप्ट करता है और उसे प्रोसेस करके उस डाटा को आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। वो कैसे करता है, एक बार थोड़ा सा हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं देखना चाहूँगा कि मेरा इनपुट डिवाइस क्या है। तो इनपुट डिवाइस क्या क्या है, तो आप देखेंगे कि मेरा कीबोर्ड और माउस दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस इससे हमारा क्या है, डाटा को किस में जाता है, प्रोसेसर के अंदर ये हमारे डाटा को भेजता है। कंप्यूटर केस यानी सीपीयू में वो भेज रहा है, वहाँ पे जाके प्रोसेस हो रहा है और वो प्रोसेस डाटा को करके क्या करता है, आउटपुट रिजल्ट में कन्वर्ट कर देता है। आउटपुट मेरा कहाँ देखते हैं हम लोग, हम देखते हैं मॉनिटर में। तो कैसे, देख लीजिए एक बार। तो ये रहा फुली हमारा ग्राफिक्स का डिज़ाइन। जैसे कि हमने आपको समझाने की कोशिश किया था कि ये कीबोर्ड और ये माउस दोनों क्या है, इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस की हेल्प से क्या करता है, ये हमारे डाटा को इसमें भेजता है। यहाँ अंदर में इसके प्रोसेसर लगा होता है, सीपीयू लगा होता है, रैम, कंप्यूटर के सारे मुख्य इक्विपमेंट्स इसी के अंदर में सेट होता है। ये कंप्यूटर का स्पेशल बॉक्स है, इसके अंदर प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद डाटा को ये आउटपुट में, रिजल्ट में कन्वर्ट कर देता है। जो रिजल्ट हमको आउटपुट में मिलता है वो हम डिस्प्ले पे देखते हैं, या फिर प्रिंटर के माध्यम से प्रिंट होके बाहर आता है, या फिर स्पीकर के माध्यम से हम कुछ सुन पाते हैं। तो सारा डाटा यहाँ पे आकर के क्या प्रोसेस होता है, उसको कन्वर्ट करता है, फिर आउटपुट रिजल्ट में हमको प्रोसेस करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट हमने रखा है कि कंप्यूटर चलाने के लिए क्या क्या मेन ज़रूरी चीज़ क्या है। तो आज बेसिक चीज़ हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर चलता कैसे है। अब तक इससे पहले हमने आपको बता रखा है कि क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं कंप्यूटर के एक निर्माण में। तो आज उसी को हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि कंप्यूटर को चलाने के लिए क्या ज़रूरी है। तो पहला क्या है, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है, मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में बता रखा है कि हार्डवेयर कितने प्रकार के हैं। अब हमने इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है ना, कंप्यूटर को चलाने के लिए मुख्यतः दो चीज़ें होती है। पहला क्या है, तो हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर के अंदर क्या होता है, सॉफ्टवेयर लगा रहता है। तो दोनों से मिलकर के क्या होता है, कंप्यूटर का निर्माण होता है। अब देख लीजिए कैसे कि हार्डवेयर में क्या क्या हमने रखा है। तो ये हो गया मेरा कंप्यूटर। अब ये कंप्यूटर में क्या है ना कि दो चीज़ें लगेंगी। एक तो जो हम जो भी वस्तु उसमें है उसको जो हम टच कर पा रहे हैं, जिससे हम छूते हैं, जिससे हम काम करते हैं, वो सभी क्या है ना, हार्डवेयर है। और उसको ऑपरेट करने के लिए जो सिस्टम लगा रहता है ना, उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको इसी वीडियो में बताते चलूँगा। पहले देख लीजिए हमने हार्डवेयर क्या रखा है। तो जो सिस्टम यूनिट है ना, जो प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं। इसके अंदर में सारा इक्विपमेंट लगा रहता है। तो ये हमारा एक हार्डवेयर है, ठीक। और ये जो मॉनिटर अभी आप ये देख पा रहे हैं डिस्प्ले, ये है मॉनिटर हमारा। मॉनिटर का क्या काम है, तो ये आउटपुट रिजल्ट हमको शो करता है। और ये कीबोर्ड देख रहे हैं, तो ये कीबोर्ड और माउस ये क्या है, कौन आउटपुट है, इनपुट है, ये पूरा डिटेल सब लास्ट वाले वीडियो में हमने कवर किया। आप वहाँ पर जाकर एक बार जरूर देखें। तो क्या है कि आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट सभी क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं कि हमने तो हार्डवेयर देख लिया क्या क्या है, एक प्रोसेसर है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू, माउस है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर भी दो प्रकार के होते हैं, आप नोट्स करते चलेंगे। पहला क्या है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है ना कि आपका जो कंप्यूटर है ना एक बक्से के समान है, वो खाली है, उसमें कुछ होता नहीं है। आप उसको एक
सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जब उसमें डालते हैं तो वो आपके लैंग्वेज को समझने की कोशिश करता है। कैसे? आप चाहते क्या, करना क्या चाहते हैं, तो करना क्या चाहते, जो आप करना चाहते हैं उसको कराने के लिए उसे एक और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जिसे हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। अब आप देख लीजिए, सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जरूरत ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जैसे आप नाम भी सुने होंगे, जानते भी होंगे कि विंडोज़ 10 है, विंडोज़ 11 है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 8 है। तो ये सभी क्या है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, इसी तरह से ये एप्लीकेशन क्या है, जैसे हम लोग कुछ वर्ड पैड पे काम करते हैं, आप देखे होंगे पेंट में काम कर रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें, और हम जब गाना सुनते हैं, कुछ देखते हैं, मूवी देखते हैं, तो क्या है ना, वो सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो आप इस सभी को नोट डाउन करते चलेंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो थोड़ा सा मिस ना हो, तो एक बार फिर से आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि आप बेहतर समझ पाएंगे भविष्य में। बार बार आपको बैक फॉरवर्ड नहीं करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसा कि हमने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है उसको हम चलिए एक बार देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम को ऑपरेट करता है। अभी जैसे बताया क्या है ना, कि अन्य प्रोग्राम को ऑपरेट करता है। जैसे आप मल्टीमीडिया से गाना सुन रहे हैं, जैसे आप वर्डपैड पे काम कर रहे हैं, तो उसको रन कराने के लिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, तो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है। तो वही हमारा ये मेन काम करता है। क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर तथा कंप्यूटर के बीच में मीडिएटर का काम करता है। यह हमारे इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर को समझाता है। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि विंडोज़, मैक, लिनक्स और एंड्रॉयड। अभी आप देखे होंगे कि एंड्रॉयड के फ़ोन, विंडोज़ के भी फ़ोन आते हैं, मैक के भी आते हैं, ये सभी चीज़ का मोबाइल फ़ोन भी और लैपटॉप दोनों आते हैं। अब हमने आगे कवर किया है कि विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ किसे कहते हैं और इसका उपयोग क्या है। चलिए हम यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के नाम से जाना जाता है। यह कंप्यूटर का एक प्रोग्राम है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एमएस विंडोज़ को माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। विंडोज़ एक जाना माना ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे अधिकतर लैपटॉप या डेस्कटॉप में यूज़ किया जाता है। अभी के समय में विंडोज़ के छोटे इक्विपमेंट में भी विंडोज़ को छोटे इक्विपमेंट के लिए भी डेवलप किया गया है, जैसे टैबलेट, पीसी, मोबाइल फ़ोन इत्यादि। चलिए हम लोग कुछ रोचक तथ्य माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के बारे में यहाँ जानेंगे और उसको आप नोट डाउन करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो एमएस विंडोज़ यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के पहले एडिशन से लेकर अब तक जितने भी मार्केट में एडिशन आए हैं, उसमें से सबसे लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ 11। विंडोज़ 11 का वर्जन जो अभी मार्केट में जो ट्रेंड कर रहा है, वो लास्ट ईयर जून 2021 में मार्केट में आया था। यह कुल 110 भाषाओं में काम करता है। इससे पहले विंडोज़ 10 2015 में आया था। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पहला वर्जन 1985 में लॉन्च हुआ था। अब तक विंडोज़ के टोटल वर्जन 27 आ चुके हैं मार्केट में, जिसमें से कुछ प्रमुख वर्जन रहे हैं जो अभी भी देखने को कहीं ना कहीं मिल ही जाता है, जैसे विंडोज़ विस्टा, विंडोज़ 98, विंडोज़ एक्सपी इत्यादि। ये इसके प्रमुख वर्जनों में से, जाने माने वर्जनों में से ये माने जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा न्यूयॉर्क, मॉस्को में की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर रेमंड, वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। वीडियो में आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।